अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ फ़नी वीडियोस बनाऊँ, कुछ शेर व शायरी पे बनाऊँ अपनी मैं छोटी शॉर्ट वीडियोस भी, रील्स भी बना रही हूँ, आप लोगों के सामने होगा। तो मैं अभी वही बनाने के लिए बैठी। तो अक्सर मुझे जब मैं खबरहार में काम करती थी तो मुझे ऐसे ही अपने इलाके की कोई खबर या कोई वाक़या पता चलता था, तो मैं वो वाक़या ज़रूर सुनाती थी कि सर हमारे कस्बा गुजरात में या सर हमारे इलाके में, हमारे वसीब में ये हुआ है। जिस वजह से कैफ़ी भाई शरारत से मेरा नाम उन्होंने कस्बा गुजरात रख लिया। क्योंकि हमारे वसीब में वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं एक फ़नी वीडियो बनाने के मकसद से बैठी थी, कुछ व्लॉग्स, कुछ इधर-उधर की बात। लेकिन मुझे जैसे ही अभी जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, अब तो मुझे मेरे घर से पता चला कि एक ऐसा वाक़या हुआ। गाइज़, हमारा इलाका ऐसा है, हमारा वसीब ऐसा है, गाँव के जो देही इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि वो नाक़ाबिले फ़रामोश वाक़यात वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे वाक़या ये हुआ कि एक बहुत ही बुज़ुर्ग ख़ातून, जिनकी एज तकरीबन 70 साल से, मतलब बहुत बुज़ुर्ग हैं वो ख़ातून। तो वो बीमार थीं, हार्ट पेशेंट थीं और उनकी हालत इतनी ख़राब थी, वो अपनी दवाई लेने के लिए बाहर गईं और वहाँ पे जैसे आवारा कुत्ते होते हैं, सराइकी जादन, ये कुत्ता चिता थियावदे, उर्दू में कहते हैं कुत्ता पागल हो गया है। तो आवारा कुत्ते जहाँ ज़्यादा होते हैं वो पागल हो जाते हैं, तो वो बच्चों को, इंसानों को काटते हैं। तो बुज़ुर्ग ख़ातून अपनी दवाई लेने के लिए गई हैं, वो दिल की मरीज़ा भी थी। तो वापस नहीं आई, उसके घर वाले ढूँढते रहे, तो बाद में पता चला किसी वीराने में कि उस औरत की लाश पड़ी थी और वो सारी कटी हुई थी और बड़ी बुरी हालत में थी वो, उसकी लाश। तो मैं देख के ना, अजीब-सी मेरी कैफ़ियत होगी वो देख के। मुझे बड़ी अजीब-सी मुझे दुःख हुआ कि यार, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, हमारे बड़े हमें हमेशा ये समझाते थे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो ज़ईफ़ उल उम्र इंसान होता है या वो ख़ातून होती है, वो और बच्चा एक बराबर होते हैं। एक तो ज़हन भी वैसा हो जाता है, दूसरा ये कि उसमें चाहे इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, उसमें वो ताकत नहीं होती जवानी वाली, जैसे जवानी में होती है। उसके पास उतनी ही ताकत होती है कि बामुश्किल अपने आप को घसीट के वो चल रहा होता है। ऊपर से फिर पेशेंट हो, क्योंकि बच्चे के पास भी इतनी ताकत नहीं होती। आपने सुना होगा, देखा होगा, अक्सर बच्चों को आवारा कुत्ते ने काट लिया है या कुत्तों ने हमला कर दिया बच्चे के ऊपर, तो ऐसे ही बुज़ुर्गों का होता है। तो मुझे बड़ा ये देख के दुःख हुआ, उस ख़ातून को देख के बड़ी तकलीफ़ हुई। पहली बात ये कि जब मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, हालाँकि मेरा ये चैनल एंटरटेनमेंट वाला है, फ़नी व्लॉग्स वाला है, शरारतों वाला है, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसे हालात और वाक़यात हो जाते हैं, मेरे साथ कुछ मामलात हो जाते हैं, जो कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक ये बात पहुँचाती हूँ। तो मैं सबको ये बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ख़्याल तो हर कोई करता है, लेकिन माँ-बाप एक दफ़ा चले जाएँ तो दोबारा नहीं मिल सकते। ये वही माँ-बाप हैं जिन्होंने हमें सर्दी से बचाया, गर्मी से बचाया, हमें तो पता ही नहीं था। हम जब पैदा हुए हैं तो हमें हमारी परवरिश की, हमें इतना बड़ा किया। तो माँ-बाप ने पता नहीं क्या-क्या मुसीबतें देख के हमें बड़ा किया होगा, हमें एक लम्हे के लिए उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। तो वो, आप लोग अपने माँ-बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। जब उनकी ये एज हो जाए तो कभी भी अगर वो मेडिसिन की गर्ज से जाते हैं बाहर, दवाई लेने जाते हैं किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास, तो खुदारा उनके साथ जाया करें। कितनी उनको तकलीफ़ हुई होगी, वो कितनी तड़पी होंगी, उनको देख के मुझे अपने माँ-बाप याद आ गए। मुझे बड़ी अज़ियत हुई कि यार, हम तो अपने माँ-बाप को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। ख़ास तौर पे जब वो मेडिसिन लेनी हो उनकी, तो हम साथ जाते हैं। मेरी बहनें, मैं, हम सब साथ जाते हैं। जो मेरे भाई कारोबार करते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, फ़ोन कर के पूछ रहे होते हैं, दवाई ले लिए, ले ली है। तो अपने माँ-बाप को कभी अकेला ना छोड़ें। तो कितनी उनको तकलीफ़ हुई होगी, ऊपर से वो बीमार भी थीं और अ, ज़ईफ़ उल उम्र ख़ातून थीं। क्या उस वक़्त उनके दिल में आई होगी ये बात कि मेरे साथ अब क्या हो गया है। तो मैं उस आप इस तकलीफ़ को ज़रा सोचें कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो खुदारा अपने बच्चों की हिफ़ाज़त करें, अपने माँ-बाप की, अपने बुज़ुर्गों की हिफ़ाज़त करें।
उनको कभी भी अकेले बाहर ना जाने दें। अब ये है कि एक इदारा है वो जानवरों की, मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में है कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उस हॉस्पिटल का नाम भी कुछ है, मेरे जहन में आ नहीं रहा। तो अभी यही बात, अगर यही वाकया जैसे मैं खबरहार में सुनाती थी आफ्ताब साहब को, हमारे उस्ताद को, तो वो यकीनन कोई ना कोई इसका, आपको पता है दुनिया जहाँ का नॉलेज हमारे बॉस के पास है, वो यकीनन इस बारे में एहतियात भी बताते और उस इदारे का नाम भी बताते और उसका बताते कि हम लोगों को एप्लीकेशन कैसे देनी चाहिए, आवारा कुत्तों के खिलाफ आवारा कुत्तों को मरवाना कैसे चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि हमें ये कहा जाता है कि कुत्ते बिल्ली की आह से, उसकी बददुआ से डरो, लेकिन जो जानवर इस तरह हल्का हो जाए। अब मेरे पास एक तस्वीर पड़ी थी, मैं देखती हूँ, अगर पड़ी है तो मैं लगाऊंगी कि मैंने ये वाक़या अपने खबरहार में भी सुनाया था कि पिछले दिनों हमारी बकरी ने बच्चे दिए, तो बकरियों का सैन जो ना वो अलग था, तो हमारा सैन जहाँ हम सोए थे, गर्मियाँ थी तो उनका हमारा सैन अलग था। तो रात को न जाने कहाँ से वो बड़े सर वाले बड़े मुंह वाले बिल्ले आए हैं, तो बकरी के बच्चे को जिंदा उठा के तो उसको खाते रहे हैं। तो वो जब मैंने देखा वो मंजर, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसके बाद मैंने अपनी सारी बकरियां बेच दी। मैंने कहा मैं ये तकलीफ़ें अपनी बकरियों की बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे जानवरों की ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती। अगर मेरे जानवर को, अगर मैंने पाला है, उसको कोई तकलीफ़ हुई तो मैं उस तकलीफ़ को फ़ील करती थी। तो इस वजह से मैंने वो सारे जानवर बेच दिए अपने। तो अब बात वही है कि बिल्लियां भी ऐसे आगे छोटे बच्चों पे भी हमला कर सकती है, बड़े बड़े पता नहीं कहाँ से। मैंने यही बात जब आफ्ताब साहब के सामने ये बात की, बड़े अपने खबरार शो में बात की, तो उन्होंने कहा ये बागड़ बिल्ले हैं जो मतलब नुकसान करते हैं, जो बड़ी सी कुकड़ी भी उठा के चले जाते हैं। बकरी का बच्चा बिल्ली से ज्यादा वजनी होता है, लेकिन उन्होंने उठा लिया उस बच्चे को। तो इसी तरह अब कुत्ते हैं जो आवारा हो गए, तो उस बारे में भी आफ्ताब साहब बड़े तरीके से हमें समझाते, एहतियात भी बताते कि हमें ऐसी एहतियात करनी चाहिए और ऐसे जानवरों से बचना चाहिए, और हमें कहाँ जाके दरख्वास्त देनी चाहिए जब एक चीज़ नुकसानदेह बन जाए, जानी नुकसान जिससे हो, तो फिर उसके तोड़ के लिए महकमे को दरख्वास्त देनी पड़ती है। वो महकमे वाले आके उस जानवर को या तो ले जाते हैं या मार देते हैं, जो हल्का हो जाए, जो पागल हो जाए। सराइकी में हल्का कहते हैं, उर्दू में पागल कहते हैं, चाहे वो बिल्ली है या जानवर कोई भी है, ख़ास तौर पे कुत्ते जैसे पागल होते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को, खुदारा अपने माँ बाप को कभी भी अकेला ना छोड़िएगा, उनको अकेले दवाई के लिए ना जाने दीजिएगा, उनके साथ जाएं, उनका ख्याल करें। और जहाँ भी इस तरह के कोई हालात व वाक़यात होते हैं, कहीं कुत्ते पागल हुए हैं, तो उनके खिलाफ़ आप लोग जानवरों वाले हॉस्पिटल में दरख्वास्त जाके दें। और उस इलाके की ज़ाहिर बात है वो बुज़ुर्गों के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। इससे बड़े, वो कहते हैं ना कि जब किसी के मुँह पे किसी भी दरिंदे के, जानवर के मुँह पे इंसानी खून लग जाए, तो वो फिर आदमखोर बन जाते हैं, वो वहशी बन जाते हैं। तो इससे पहले कि कोई बड़े नुकसान मज़ीद हों, तो इस नुकसान से बचने के लिए वहाँ पे उस इलाके को, हमारे इलाके वाले भी, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, और अब मेरे ख्याल में वो मुहिम चलाएंगे उन आवारा कुत्तों को मारने के लिए। तो खुदारा जहाँ भी आपके इलाकों में भी अगर ऐसा कोई वाक़या है, ऐसा कोई मामला है, तो आप लोग भी इदारे को जाके दरख्वास्त दें जानवरों वाले हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इन जानवरों का खात्मा करवाएं जो जानवर वहशी हो चुके हैं, जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अभी मुझे तरीका नहीं आ रहा जिस तरह हमारे उस्ताद जी, हमारे आफ्ताब साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे भाई आफ्ताब साहब बताते हैं, वो तरीका भी बताते, बचाव की तदाबीर भी बताते। बहरहाल मैं ये वाक़या मैंने देखा, मैंने सुना, तो मैंने सोचा मैं आप तक शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं कि अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने माँ बाप की हिफाजत करें, उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें, उनको अकेले ना जाने दिया करें। तो इसी के साथ गाइस, ये सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो थी, जो मैंने वाक़या देखा, मैंने आप लोगों को बताया। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। जो नए देखने वाले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मैं आपसे मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।